So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start the session. So Pooja, Pranjal, Mohit, Deepti, good morning. So we will be starting the session in 1 or 2 minutes. Okay, so let me upload the PDF. Let me upload the PDF for today's session. You have to give me just 1 minute. I am uploading the PDF. Okay. So PDF for today's session has been uploaded on our Telegram group. You can download the PDF from there. आप जाके वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं. So Grisa, Moni, good morning. Okay. So without wasting much time, let's start the session. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. तो आज के अखबार में हमारे लिए क्या खास है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Okay. So here we are. Okay. Bagel hangs on, but no clarity after talk. So this particular news per se is not important. So this is what is going on within the Congress party. Okay. See, you need to understand this high command culture is a big problem here. So when your intra-party democracy, okay, so this you have to understand one thing. When you talk about intra-party democracy, means within a political party, whether democratic principles are followed or not, there India is performing quite poor. Okay, we are quite poor there. हम वहाँ पे बिल्कुल भी हमारे सिचुएशन अच्छी नहीं है. वाई इट इज सो? नाउ इफ यू कंपेयर यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, टू सिलेक्ट देयर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, दे हैव अ प्रॉपर प्रोसेस, और वहाँ पे सिलेक्शन के लिए भी एक तरीके से वोटिंग होती है. बट हेयर इन इंडिया यू हैव अ सिस्टम जहाँ पे आप ऊपर से कैंडिडेट को लेके आते हो. नाउ व्हेन यू आर ब्रिंगिंग कैंडिडेट कहीं से, जो है आप उनको लीडरशिप सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल रही है. ओके, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दे आर नॉट इलेक्टिंग देयर लीडर, दे आर नॉट इलेक्टिंग देयर लीडर. सो ऊपर से हाई कमांड जब प्लांट करते हैं लीडर्स, तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है. सो दिस फैसिलिटेट्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वहां से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है. ओके, सो ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के केस में. अभी क्राइसिस चल रहा है. एंड one thing that we discuss, if you talk about electoral reform, okay, electoral reform की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी सेट मैकेनिज्म कि वहां से आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनी पार्टी के अंदर भी फॉलो कर रहे हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन योर लाइक नॉर्मल इलेक्शन, या फिर आपके जब रूल में आते हो तभी आप अपहोल्ड कर पाओगे. सो दिस इज द पॉइंट हेयर. ओके, तो इस टाइप की गड़बड़ अभी चल रही है, तो ऐसा चलता रहेगा. Let's move to next part now. Center to ease path for monetization. Okay, so this is what is going on right now. So Niti Aayog, they are steering the 6 lakh crore national monetization pipeline, and they want infra investment norms streamlined. Okay, so idea is that you have to get more investment because right now government doesn't have the money. तो जहाँ जहाँ से पैसा आपको उठाना है, पैसा आपको लेके आना है. Okay, for that you have to streamline the system. जो streamlining का काम है, that thing will be done by this pipeline. ओके, वहां से ये मोनेटाइजेशन का जो है फैसिलिटेशन होगा. सो लेट्स लुक इनटू दिस व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग. सो यूनियन मिनिस्टर विल सून चेयर अ मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल to nudge the financial regulator to relax and harmonize the investment norms. Okay, though now this is very much required there. See, you have to relax, you have to give some flexibility. कुछ ना कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी ही देनी पड़ेगी.
विदाउट दैट इन्वेस्टर इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, वो बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये एक चीज एक्सपेक्टेड है कि आप जो है रेगुलेटर्स को कहें कि दैट यू हैव टू हार्मोनाइज द इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री? इंडिया के अंदर अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें तो देर आर मल्टीपल रेगुलेटर्स। ओके, सो यू हैव आरबीआई हैंडलिंग थिंग्स इन देयर ओन वे, सपोज देर इज इंश्योरेंस सेक्टर, so you have IRDAI, okay, working over there, then you have telecom, if you talk about, you have TRAI, ठीक है ना? तो अलग अलग मल्टीपल एजेंसी बनी हुई है। देन स्टॉक मार्केट, इफ सम कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, देन SEBI is also there, okay, they come to picture. Then you have finance ministry, corporate affairs ministry, etc, etc, multiple entities are there, okay. Now when these multiple entities they carrying out the work of regulation और उसके बीच में हार्मनी नहीं है, so आपको एक चीज समझनी है, जो एक इन्वेस्टर है वो तो सिंगल एंटिटी है ना। Investor is a single entity, okay, they are multiple players, so investor has to adjust himself according to these multiple players, हर हिसाब से अपने आप को यहाँ पे बदलना पड़ता है। That's the problem with this country, okay, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर कंड्यूसिव नहीं माना जाता, इट इज नॉट कंसिडर्ड कंड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ये प्रॉब्लम है, मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही होंगी, आपका पेपर वर्क कितना हो जाएगा। अब उस चीज को दूर करने के लिए दे आर कैरिंग आउट सम थिंग्स, कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिए, एंड दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ हैविंग दिस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थिंग, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये उसी डायरेक्शन में जाता हुआ एक स्टेप है। ओके, दैट यू आर आस्किंग द रेगुलेटर्स दैट ओके रिलैक्स डाउन, गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आ सके। नाउ one thing they are doing, that infrastructure investment trust to be used to monetize the public assets, okay, such as highway, gas pipeline, railway tracks. So the meeting of the council entrusted with enhancing the coordination among financial sector regulators. तो यहाँ पे बात किन की हो रही है? RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, okay, सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आने की बात हो रही है, थोड़ा पेपर वर्क, थोड़े नॉर्म्स स्ट्रीमलाइन हो, रैशनलाइज हो। So this is the basic idea, ये basic idea के साथ हम आगे चल रहे हैं। So we have to move to next part now, आगे चलते हैं, देखते हैं। Now deeper bill breathe easy after eco sensitive zone notification, okay, so ये चीज जो है की गई है यहाँ पे Ministry of External Environment and Forestry Climate Change, they notified the eco sensitive zone of deeper bill wildlife sanctuary. First thing is that this is located in Assam, ठीक है ना, ये असम में लोकेटेड है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ यू हैव टू लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ इको सेंसिटिव जोन। अब डिक्लेयर करके क्या अचीव करना चाहते हो आप? ओके, व्हाट आर द सिस्टम्स व्हिच आर देयर? नाउ दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स, ओके, कि होता क्या है। सो बेसिकली लाइक दिस इज अ फ्रेजाइल एरिया existing within the 10 kilometers around the protected area. कैसे? Suppose say this is your national park, ये आपका national park है, उससे 10 kilometers के जो radius है, okay, this could be declared as इको सेंसिटिव जोन, ठीक है ना, ये थोड़ा इको सेंसिटिव जोन के उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हो। नेशनल पार्क डेफिनेटली प्रोटेक्टेड एरिया होगा, वहां पे आप जो है एक्टिविटीज काफी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। इको सेंसिटिव जोन के अंदर यू हैव अ सिस्टम, ओके, 3 tier सिस्टम आप बनाओगे। एक्टिविटीज आर, सम ऑफ द एक्टिविटीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, सम आर रेगुलेटेड एंड सम आर परमिटेड, ओके, ये एक अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे होता है। नाउ दिस इको सेंसिटिव जोन दे आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। अब ये भी याद रखना जरूरी है ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सपोज आई एम फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ, 1971 का एक्ट है, ओके। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और यूपीएससी भी ऐसे करेगा। नाउ दीज एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड वो आपको मालूम होना चाहिए, लाइक कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल, लकड़ी काटना, ठीक है ना, मिल लगाना उनकी, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज द मेजर पॉइंट हियर, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अलाउड नहीं है, माइनर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके, वो रेगुलेटेड एक्टिविटी में आएगा। मेजर बड़ा नहीं होगा, छोटे वाला लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, छोटे छोटे भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ वुड, दिस इज नॉट अलाउड।
tourism activity like hot air balloons over national park, okay, discharge of effluent or any solid waste or production of hazardous substances, these things are not allowed, completely prohibited activity में आते हैं. Then you have regulated activities like felling of trees, not allowed, establishment of hotel, uh, फेलिंग ऑफ ट्रीज मींस दीज आर रेगुलेटेड एक्टिविटीज. ओके, रेगुलेशन कंट्रोल के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर आप इसमें करोगे, ठीक है ना. कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, परमिटेड एक्टिविटी की अगर हम बात करें, सो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस. ऑन गोइंग इन द सेंस आप ये नहीं कर सकते कि नई आप जमीन लेके आ रहे हो, यू आर कटिंग डाउन द ट्रीज, और उसके बाद वहां पे आप उसको यूज कर रहे हो उस लैंड को अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, वो नहीं कर सकते आप. जो ऑन गोइंग चल रहा है वहां पे वो कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अलाउड, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अलाउड, अडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज अलाउड. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट. ये आपको पता होना चाहिए. अब लाइक व्हाई दिस डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इसके हम अचीव क्या करने वाले हैं by declaring a particular area as eco-sensitive zone? What are we going to achieve? Now, first thing is that it is going to minimize the impact of urbanization, especially impact on your wildlife ecology. Okay, अब 10 किलोमीटर का एक तरीके से आपको शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा, ठीक है ना. 10 किलोमीटर का शॉक अब्जॉर्बर होगा तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगी. नाउ यू आर मेकिंग अ शॉक अब्जॉर्बर ऑफ 10 किलोमीटर, इट मींस दैट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विल गो डाउन एज ह्यूमन एक्टिविटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड. ह्यूमन एक्टिविटी या तो रेगुलेटेड होगी या फिर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन ही नहीं होगा वहां पे. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर. ओके, एंडेंजर्ड स्पीसीज उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकेगा. एंड दिस इज अ ट्रांजिशन जोन, एकदम ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे. कहीं भी अर्बन एरियाज एकदम से अर्बन एरिया नहीं आएंगे, एकदम से डेंस पॉपुलेशन नहीं आएगी. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट. ये सब बेनिफिट्स इसके हैं यहाँ पे. ओके, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग इट, बट हाउ सीरियसली दे आर इम्प्लीमेंटिंग उस पर डिपेंड करता है कि इसकी एफिकेसी कितनी होगी. मेरा डिक्लेरेशन इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर यू. सिर्फ डिक्लेयर करने से आपके यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा आने वाला है. कितने इफेक्टिवली आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग विद पीपल ऑन दैट, हाउ यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मासेस, जनता को कितना अवेयर करा रहे हो. ओके, सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दीज डेज, काफी कॉमन हो गया है कि लेपर्ड अटैक बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है ना. लेपर्ड जो है ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहा है, वो इसीलिए हो रहा है. ओके, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, बिल्डिंग नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड. So it depends how good we are in implementing these norms. Okay, सिर्फ notify करने से, declare करने से बात नहीं बनने वाली है. This is the point here. So we'll move to the editorial section. So today we are going to cover one editorial. Okay, so which is related to the asset monetization, and again they are also telling one thing: execution is the key. Okay, they are saying that just making a statement, making an announcement, it is not going to produce result. There are a lot of things that are to be done there. First thing is that you have to select the asset. ठीक है ना, किस एसेट को कैसे मोनेटाइज करना है वो आप सिलेक्ट करोगे. नाउ सिलेक्शन टास्क विल बी डन बाय द नीति आयोग, ठीक है, उनसे आपकी मदद ले लो आप नीति आयोग से. ओके, बट you need to understand whether private investor will be interested in it or not. प्राइवेट इन्वेस्टर आज की डेट में क्या इंटरेस्टेड होगा. अच्छा, दूसरी चीज, प्राइवेट इन्वेस्टर की बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बिगड़ी हुई है काफी, ठीक है ना. You need to understand private investor from where it is going to get funds. पैसा कहां से लेके आएगा प्राइवेट इन्वेस्टर. ओके, why I am asking this question? See, banks are not going to give money to private investor. banks पैसा नहीं दे रहे हैं उनको. नॉन परफॉर्मिंग एसेट का डर बैंक को है. फंड्स अगर प्राइवेट इन्वेस्टर के पास नहीं आएंगे तो फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, कहां से इन्वेस्ट करेंगे वो. ओके, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टू बी डिस्कस्ड हियर. बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है. सो देखते हैं क्या इन्होंने बोला है इस एडिटोरियल के अंदर. ओके, सो गवर्नमेंट प्लान नीड्स एन एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी टू इवेल्युएट द एग्जीक्यूशन. ओके, सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन. It hopes to earn 6 trillion in revenue over a 4-year period. This is the target. Okay, so getting asset monetization right is quite a challenge. As I told you, first you have to select which asset to be monetized. किस चीज को आपको monetize करना है वो उसका आपको selection करना पड़ेगा, ठीक है ना. अच्छा, टाइम भी इंपॉर्टेंट है. टाइम किस लिए इंपॉर्टेंट है, why I am saying so. So evaluation की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
सो प्रेजेंटली इकोनॉमी इज डाउन, आज की डेट में आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ठीक है ना। सो व्हेन योर इकोनॉमी इज डाउन, और उस टाइम पे अगर आप इवेल्युएशन करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट लेस वैल्यू, वैल्यू जो है आपको कम मिलती है। इट इज क्वाइट अंडरस्टूड। सो किस टाइम पे कैसे मोनेटाइज करना है ये भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लोर हियर। ओके, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी तो बनाने का प्लान कर रहा है, एंड इट विल बी एन एक्सपर्ट बॉडी, सो इट्स अ गुड मूव फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इट्स अ गुड मूव। ओके, उस लिहाज से काफी अच्छा मूव है। नाउ इन एसेट मोनेटाइजेशन द गवर्नमेंट part with its assets such as road, coal mines for a specified period of time in exchange for lump sum money. Okay, suppose से 5 साल के लिए लीज पे दे दिया, okay, 5 years you are handing over कंट्रोल टू प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, प्राइवेट प्लेयर को दे दोगे कि आप देखिए 5 साल इसको रखिए, यूज कीजिए, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम रेवेन्यू, कुछ इनोवेशन लगाइए। अपना प्राइवेट प्लेयर किस लिए माना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन के लिए, कुछ अलग से सोचेंगे उसके ऊपर। ओके, एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट को लमसम अमाउंट आप दे दो इतना। दिस इज द बेसिक आइडिया गवर्नमेंट जो फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ इन द एंड ऑफ द पीरियड द एसेट विल रिटर्न टू द गवर्नमेंट, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अनलाइक इन प्राइवेटाइजेशन नो सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट इज इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पे सेल करने की बात नहीं चल रही है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान है ये किस पॉइंट पे सही लगता है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। ओके, टेक एग्जांपल ऑफ रेलवेज। अब रेलवेज के पास अनयूज्ड अनयूटिलाइज्ड लैंड है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अनयूटिलाइज्ड लैंड है, एंड इनसे नेक्स्ट 30 years वहां पे कोई भी प्लान नहीं है रेलवे का कि लाइंस को एक्सपेंड करना है, नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो दैट एरिया इज लाइंग वैकेंट, कंप्लीटली अनयूज्ड है वो, ठीक है ना। अब उसको यूज करें, उसको यूटिलाइज करना, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, ठीक है ना, उस लिहाज से अच्छा है। अच्छा, एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, सपोज रेलवेज कोर वर्क इज टू रन ट्रेन, रेलवे का मेन काम तो ट्रेन चलाना है, रेलवे के अंडर कुछ हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं, ओके, स्कूल्स भी हैं। नाउ दिस इज व्हाट गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ, कैन द मैनेजमेंट ऑफ दीज हॉस्पिटल्स बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स, कि आप उसको यूज करें पैसा बनाने के लिए, स्कूल्स को आप यूज करें, ओके, एंड गवर्नमेंट को लमसम अमाउंट जो है वो हैंड ओवर कर दें। कैन वी हैव दैट अरेंजमेंट? रेलवे का कोर काम तो रेल चलाना है, ट्रेन चलाना है, सो दिस पार्ट कैन ऑल्सो बी डन, दिस पार्ट कैन ऑल्सो बी डन देयर। ओके, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट माइट प्लान टू, you know. So asset monetization will happen mainly in three sectors: road, railways and power sector. Other assets to be monetization include airports, ports, telecom, stadiums, पावर ट्रांसमिशन। ओके, ये सारी चीजें। अब स्टेडियम्स देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे स्टेडियम्स बहुत सारे बने थे, एंड दे आर क्लोज नाउ, किसी काम नहीं आ रहे वो, ठीक है ना। सो ये चीज समझनी जरूरी है। नाउ फोकस शुड बी फर्स्ट ऑन द अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स। ओके, जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो रहा है, जिसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले फोकस लेके आना है आपको। देर आर डिफरेंट वेज विच कैन बी यूज्ड, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन वे, किसके थ्रू आप मोनेटाइजेशन की सोच सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जो आप लेके आ सकते हो, ये भी हम सोच सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग थिंग्स। नाउ प्राइवेट प्लेयर डेफिनेटली दे कैन रीप द बेनिफिट ऑफ हायर लेवल ऑफ कैश फ्लो। जरूर जो है प्राइवेट प्लेयर को भी कोई जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस के लिए भी उनके पास कैश बच जाएगा, एंड डेफिनेटली दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस। दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एसेट ऑल्सो। गवर्नमेंट के अंडर जो है वो एसेट मान लो किसी काम की नहीं थी, प्राइवेट प्लेयर डेफिनेटली दे विल लुक फॉर इनोवेटिव सोल्यूशन, क्योंकि उनको प्रॉफिट बनाना है वहां पे, ठीक है ना। प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप एफिशिएंसी के साथ उसे डील करें। यू कैन नॉट अफोर्ड वेस्टेज, आप वेस्टेज नहीं अफोर्ड कर सकते, एंड दिस इज द पॉइंट, प्राइवेट प्लेयर विल डेफिनेटली लुक अप टू दिस थिंग। ओके, एंड आपके एसेट के अंदर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड गवर्नमेंट विल गेट फेयर वैल्यू ऑफ इट एसेट। ओके, अदरवाइज वो बर्बाद हो रहा था, अभी ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नाउ, those well utilized। Okay, now private player has little incentive to invest and improve efficiency। अब देखो, जो अंडर यूटिलाइज्ड है उस केस में तो प्राइवेट प्लेयर डेफिनेटली
इंटरेस्टेड होगा। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नाउ थिंग्स दैट आर वेल यूटिलाइज्ड, ऑलरेडी काफी अच्छा जो चल रहा है, उसको आप क्यों मोनेटाइज करवाना चाहते हो? क्यों वहां पे प्राइवेट प्लेयर लाना चाहते हो? एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट विल चार्ज मोर मनी, उसके लिए पैसा भी ज्यादा चार्ज करेगा। सो दिस इज द मेजर आइडिया। ये एक मेजर आइडिया एक तरीके से सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, operation cost, logistics cost, there are a lot of things where improvement can be done, or private player with innovative thinking can definitely provide improvement. Okay, so एक important point जो है यहाँ पे, cost of capital. Now this could be the hurdle here. As I told you, cost of capital क्या मतलब? capital की सबसे पहले तो availability. I told you non performing assets जो है banks के ऊपर बढ़ते हैं. Okay, banks will be reluctant. प्राइवेट प्लेयर के पास पैसा कहाँ से आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट तो देना पड़ेगा ना, कि फॉर नेक्स्ट 10 years आई विल बी हैंडलिंग दिस प्रॉपर्टी, तो 10 साल का ये पैसा है। ओके, वो पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट प्लेयर्स की ये प्रॉब्लम है। बट ऑन द अदर हैंड पब्लिक अथॉरिटी, लाइक इट इज ईजी फॉर देम टू गेट मनी। ईजी होता है उनके लिए, जो कैपिटल है वो भी सस्ता होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहां से फंडिंग आ जाती है। ओके, प्राइवेट प्लेयर के पास ऐसा नहीं होता। सो ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है कि दैट हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। इसको जरूर एड्रेस करना जरूरी है अगर आप इस चीज को सक्सेस लेके आना चाहते हो। दिस होल आइडिया ऑफ नेशनल पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इफ यू वांट दिस टू बी सक्सेस, डेफिनेटली यू हैव टू फैसिलिटेट द हायर कॉस्ट ऑफ हायर कैपिटल टू प्राइवेट प्लेयर्स एट चीप प्राइस। कम कॉस्ट पे जो है आपको कैपिटल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज है जो गवर्नमेंट को सोचनी है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा इसके अंदर। नाउ वैल्यूएशन एंड अदर इश्यूज आर देयर, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट द वैल्यूएशन राइट ओवर अ लॉन्ग होराइजन, से 30 years। डज एनीबडी नो व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ओवर सच पीरियड? तो अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, नाउ 30 years का कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे? सपोज देयर इज सम हाईवे प्रोजेक्ट, ओके, कोई आपका हाईवे प्रोजेक्ट है एंड से फॉर नेक्स्ट 30 years यू आर गोइंग टू कलेक्ट टोल। अब 10 साल का टोल प्रोजेक्शन आप लेके आ रहे हो यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना ट्रैफिक होगा 35 years 25 years डाउन द लाइन? वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्या वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बढ़ेगी, घटेगी उस रोड के ऊपर? there is no clarity over it. Okay, there is no clarity over it. So this is one of the problem there. Now on for road and highway, growth in traffic would also depend upon factors other than growth of the economy, such as level of economic activity in the area. ट्रैफिक तो तभी बढ़ेगा ना जब आपके एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है। फ्यूल के प्राइसेस क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे आएंगे? ओके, आपने सपोज आपने हाईवे का टोल का प्रोजेक्ट दे दिया किसी को, एंड रेलवे ने वहां पे अपनी फ्रेट की लाइंस जो है वो भी बेटर कर दी, तो रोड से ट्रैफिक हट के आपका रेल पे चला जाएगा। अच्छा, रोड से ट्रैफिक हट के रेल पे जाएगा मतलब आपके पास टोल कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्रक तो मूव करेंगे नहीं इसमें। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। ओके, सो इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक टर्न्स आउट टू बी हायर देन असेस्ड बाय द गवर्नमेंट, द प्राइवेट ऑपरेटर विल रीप विंडफॉल गेन्स। अच्छा, उस केस के अंदर अगर गलती से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया जितना गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है, तो प्राइवेट प्लेयर का तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि दे आर गेटिंग लेस मनी। ओके, गवर्नमेंट को ये लगेगा कि दे आर गेटिंग लेस मनी, क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। ओके, सो इफ देर इज नो ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर माइट इंक्रीज द टोल प्राइस। वो कंज्यूमर को, आम जनता को भरना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है यहाँ पे। अगर ट्रैफिक नहीं बढ़ता है तो प्राइवेट प्लेयर क्या पता टोल के प्राइसेस को भी इंक्रीज कर दे। ओके, दूसरी, कॉम्पिटिटिव ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू आप चीजों को लेके जाना चाहते हो। नाउ कॉम्पिटिटिव ऑक्शन के अंदर क्या होगा, दे विल यूज देयर जुगाड़। ओके, क्योंकि L1 पे जाता है, जो सबसे कम सबसे सस्ता बिड करेगा, मतलब गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा पैसे देने की बात करेगा, ओके, वो उसको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए जनरेट करेगा, उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर दैट रेवेन्यू इज टू बी जनरेटेड, किसके पास से आएगा वो जनरेट रेवेन्यू? वो आम जनता के पास से ही जाना है, ठीक है ना। सो ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ पे हमें देखने जरूरी हैं। ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज, लाइक गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी एक तरीका होगा, इसके थ्रू आप मोनेटाइज करने की बात करते हो। ओके, सो दे आर लाइक म्यूचुअल फंड
तरीके टाइप की चीज है यहाँ पे। ओके, नाउ इनविट्स ऑफर अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट, सो इन्वेस्टर गेट्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, इनविट्स के अंदर आप दो चार प्रोजेक्ट का मिला के एक यूनिट बना दो और उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि आप एक ही जगह पैसा डाल के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये कुछ बेनिफिट है और ये जरूर हम एक्सप्लोर करेंगे। सो इन द इनविट्स रूट टू मोनेटाइजेशन द पब्लिक अथॉरिटी कंटिन्यूज टू ओन देयर राइट, ओके, टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है ना, टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैश फ्लो एंड टू ऑपरेट द एसेट। ओके, सो ये एक बेनिफिट होगा यहाँ पे। सो अब पाथवे क्या होना चाहिए? फर्स्ट, पब्लिक अथॉरिटी हैज इनहेरेंट एडवांटेज ऑन द फंडिंग साइड, कि एक पब्लिक अथॉरिटी सब कुछ मैनेज करे। क्यों? इनहेरेंट साइड है, फंडिंग का यहाँ पे इनको प्रॉब्लम नहीं होती, गवर्नमेंट फंडिंग आ जाती है, ठीक है ना। इकोनॉमी इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन पब्लिक अथॉरिटी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोनेटाइज दीज। ओके, ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरी चीज, मोनेटाइजेशन थ्रू इनविट्स तो फिर तब भी हो सकता है, आप पीपीपी रूट के थ्रू जाइए, ठीक है ना, पीपीपी रूट के थ्रू जाइए। ओके, मोनेटाइजेशन, अंडर यूटिलाइज एसेट्स को सबसे पहले आपको मोनेटाइज करना है, जो अंडर यूटिलाइज है वो आपका फोकस होना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, एक मॉनिटरिंग कमेटी प्रोसेस भी बनाओ आप, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, दैट्स द क्रिटिकल पार्ट हियर। ओके, सो गवर्नमेंट में सेट अप एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी स्टाफ्ड बाय द कंपीटेंट प्रोफेशनल्स, वो चीज जरूर आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये कुछ चीजें हैं, फोकस आपको करना होगा, इवेल्युएशन आप कैसे कर रहे हो उस चीज की, मोनेटाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर मॉनिटरिंग कैसे हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ऑल दोज थिंग्स शुड बी कैरिड आउट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं। ओके, सो केरलाज राइजिंग केसेस, केरला के केसेस बढ़ रहे हैं और यही चीज इन्होंने एक्सप्लेन की है कि रीजन क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज डेल्टा वेरिएंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजन हियर, ये एक रीजन हो सकता है। डेली टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गई है, ठीक है ना, डेली टेस्टिंग इतनी नहीं हो रही है यहाँ पे, उसके अंदर कमी आई है। सो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा, जो ट्रेल को आइडेंटिफाई करने की बात करते थे वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, मींस ट्रैकिंग जो है आपका वो एकदम खराब हो गया है। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। ओके, ये एक प्रॉब्लम चल रही है। सो अदर कंट्री, अदर स्टेट्स दे कैन लर्न फ्रॉम इट। केरला के अंदर सिचुएशन पहले आई है और पहले ही जाएगी, बिकॉज इट्स अ वेव थिंग। अदर स्टेट्स के अंदर अलग हिसाब से वेव आएगी अपने अपने टाइम पे। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है ना, बट वी कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम केरला, केरला से हम जरूर कुछ सीख सकते हैं। ओके, अदर देन दैट ऑन दिस पेज देयर इज नथिंग मच। सो हियर वी आर नाउ, 5 killed trucks set ablaze by suspected extremists in Assam. Okay, so you need to understand this is how this terrorist, this extremist organizations, इनकी फंडिंग कहां से आती है, ठीक है ना। ये फंडिंग के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स का यूज करते हैं। ओके, नाउ दे आर बर्निंग 5 ट्रक्स। अब ये 5 ट्रक इन्होंने जलाए हैं, एक ऐसी एजेंसी के जलाए हैं जिन्होंने इनको फंड देने से मना कर दिया था, ठीक है। नाउ you need to understand why it is important कि such events do not occur। क्यों important है हमारे यहाँ पे? Because it may create fear psychosis। अब ये fear psychosis होता है तो उसी का ही वो फायदा उठा के अपनी फंडिंग देते हैं। ओके, it is based on this fear psychosis that they manage their funds। ये बाकी इंडस्ट्रीज को भी एक तरीके से प्रेशराइज करेंगे, उनको नुकसान, उनको डराएंगे और वहां से फंडिंग आती है यहाँ पे। ओके, सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट हैज टू एक्ट, यहाँ पे एक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट द स्टेट हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, कि स्टेट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार आपको बचाने में सक्षम है। ये जो है जनता के दिमाग में होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी डेमोक्रेसी आगे चल सकती है। ओके, अदरवाइज ये एक तरीके से अनारकी लेके आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, अनारकी आ जाती है। इट मींस दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस एक्सट्रीमिस्ट दे आर रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, वो पैरेलल अपना एक कलेक्शन का काम कर रहे हैं, पैरेलल सरकार चला रहे हैं, जो आपकी सोवरन स्टेट को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। ये एक चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट को थोड़ा इसको और सीरियसली लेने की जरूरत है। ओके, सो we'll move to next part. So Muskan, you are asking, sir, what does the line "it will pay the government a price equal to the present value of cash flow at the current level of utilization" means? Okay, so जितना कैश फ्लो होगा उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा इसमें, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो हाउ डज द कैश फ्लो इज मैनेज्ड? कैश फ्लो विल बी मैनेज्ड थ्रू द
rate at which economic activity is carried out. Okay, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलेगी? इफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफी अच्छी चल रही है, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गेट मोर फंड्स, और कम चल रही है तो गवर्नमेंट विल गेट लेस फंड, ठीक है ना? इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट that line says. So Greece Pujara is saying, sir, what do you think Taliban will attack India? So I'll answer this later. Okay, so तालिबान की बात करें तो आ गया फिर अफगानिस्तान सिचुएशन अनसर्टेन। सो नाउ आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि वेदर तालिबान इज गोइंग टू अटैक इंडिया और नॉट। Afghan situation uncertain, says India. Okay, this is what government is saying. So let's look into this. What exactly they are saying? There is no clarity on any entity forming a government in Afghanistan. So that's why our external affairs minister, he is categorically pointing out this thing that supporting Taliban amounts to jumping the gun. जल्दबाजी ना करें, शांति से चीज़ों को देखें, ठीक है ना? और उसके बाद आप अपना एक्शन ले सकते हो। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ। सो दे आर ऑन अ वेट एंड वॉच मोड। ओके, वेट एंड वॉच मोड। सो वी हैव नो क्लैरिटी किस टाइप की सरकार वहां पे बनने वाली है अफगानिस्तान में, ठीक है? सो दे आर सेइंग दैट इंडिया वॉज वेटिंग टू सी हाउ इंक्लूसिव वुड द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन काबुल बी। ओके, एंड देर इज क्वाइट अनसर्टेनिटी ओवर देयर। डेफिनेटली इंडिया वांट्स द गवर्नमेंट टू बी इंक्लूसिव, काफी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये हम चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनेगी तालिबान की, सो एट दैट पॉइंट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रिकॉग्नाइज तालिबान। उस केस में तालिबान को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपने एक चीज बोला कि वेदर तालिबान विल अटैक इंडिया और नॉट। ओके, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कुड बी सीन इन मल्टीपल वेज। First thing is that extremist or terrorist organizations which are working in Kashmir, okay, वहां पे आपको ये समझना है, they may get emboldened, वो emboldened हो जाएंगे, plus ISI will get emboldened, plus ISI will have some resource कि they can target इंडिया नाउ, रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, वो रिसोर्स अब इनके पास अवेलेबल होगा। सो देर इज वन थ्रेट दैट अफगान जिहाद माइट बी डाइवर्टेड टू कश्मीर, ठीक है ना? एक ये थ्रेट है, एंड एक्सपर्ट्स आर पॉइंटिंग आउट टू दिस थिंग। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट तालिबान वांट्स रिकॉग्निशन, तालिबान वांट्स टू रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाना चाहते हैं वो। नाउ व्हेन यू वांट रिकॉग्निशन, यू वांट टू रन द गवर्नमेंट, इन दैट सिनेरियो यू नीड सम सपोर्ट। आपको जो है बाकी देशों की भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन दैट सिनेरियो इफ दे वांट इंडिया सपोर्ट, okay, for development activity or any other thing, if they want India support, definitely they will not take the risk to harm Indian interest। उस केस में वो इंडिया को हार्म करने का नहीं सोचेगा। ओके, ये कुछ सवाल हैं जो हमें जरूर सोचने हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव जैश-ए मोहम्मद। ओके, it has been said that fighters from Jaish-e-Mohammed and other terrorist organizations, they are in touch with तालिबान, वो तालिबान के काफी टच में रहते हैं, ठीक है ना? Another important point is that there is something called हकानी नेटवर्क। ओके, there is one strand of तालिबान और उसके अंदर एक हकानी नेटवर्क आता है। अब ये हकानी नेटवर्क हिस्टोरिकली एंटी इंडिया एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहा है। ओके, हिस्टोरिकली इफ यू सी, they were quite active। सिराज हकानी है, ओके, he is anti India, and on the behest of ISI he had targeted Indian consulate। हकानी नेटवर्क has targeted the Indian consulate। ओके, पास्ट में ऐसा हुआ है। अब तालिबान का रूल है तो डेफिनेटली इनकी भी सरकार, इनकी भी कुछ ना कुछ चलेगी ही वहां पे। ओके, सो दिस सेक्शन माइट स्टिल ट्राई टू डैमेज इंडिया। क्यों? अब उनका फोकस अफगानिस्तान से तो हट गया है, दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड। नेक्स्ट क्या है? अब वो इंडिया के ऊपर अटैक करने का कर सकते हैं कुछ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जो हमें सोचने हैं। ये कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि अटैक होगा कि नहीं होगा, ये कुछ चीजें आप जरूर समझ सकते हैं। ओके, so this is what they are saying। so like our external affair ministry is saying that काफी stories अभी चल रही हैं कि inclusive government कैसे बनेगी, क्या बनेगा। so he is pointing out that there is no point of jumping the gun, situation is quite fluidic
फ्लूइडिक मतलब कुछ पता नहीं है कहाँ पे सिचुएशन कैसी बन जाए. ओके, सो दे आर अमरुल्ला साले, दे आर सेइंग दैट वी विल फाइट अगेंस्ट तालिबान. तो वो इंडिया क्या उनको सपोर्ट करेगा ओपनली जाके? So now Taliban has already issued a statement that if India tried to support these sections जो कि एंटी तालिबान है, और उस केस में फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया के लिए हम लोग कोस्ट रेज करेंगे. सो दिस इज हाउ द डिबेट इज गोइंग ऑन. ओके, सो ये इस टाइप की डिबेट यहाँ पे चल रही है. देर इज स्टिल नो क्लैरिटी कि क्या सिचुएशन बनने वाली है. So, like opposition has raised, they have raised the point that internal security concerns are there. Definitely there is a concern. Okay, अगर 1% चांस भी है तब भी आपको वो चीज़ कंसर्न लेके समझना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी ज़रूर इम्पैक्ट होगी. यहाँ पे आपके पड़ोस में कुछ होता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आप पे भी आता है. ओके, दिस इज द पॉइंट हेयर. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. ओके, so we'll move to the next point now. Now Indian astrophysicists spot a rare merger of 3 jumbo black holes. Okay, ये इस टाइप की चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की है, थोड़ा आपको याद रखना होगा. एक्सपर्ट्स साउंड अलर्ट फॉर फेस्टिव सीजन. डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल गैदरिंग कि कोरोना के टाइम पे अभी फेस्टिव सीजन आएगा तो ज़रूर जो है हम लोग केयरलेस हो जाएंगे, एंड देर आर हाई चांसेस दैट नंबर ऑफ केसेस विल इंक्रीज. ओके, केसेस आपके यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ठीक है ना? सो ये एक प्रॉब्लम हम लोग ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं. अदर देन दैट देर इज़ नथिंग हियर, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, सो we'll move to the next part now. So India added 557 new species to the faunal wealth in 2020. Zoological survey क्या बोला है कि कुछ species नहीं आई हैं. So there are multiple species of snake eel Kerala से मिली है. Then you have species of catfish that was found in Manipur. Okay, वो यहाँ पे मिली हैं. तो कहाँ कहाँ पे नई स्पीशीज हैं वो आपको याद रखनी है. सो अ ग्रीन पिट वाइपर डिस्कवर्ड इट अरुणाचल प्रदेश. सो इट्स अ बेसिकली इट्स अ स्नेक. ओके, डेकन वुल्फ स्नेक डिस्कवर्ड इन कर्नाटका, ठीक है ना? सो ये याद रखना है आपको, डेकन वुल्फ स्नेक कर्नाटका में, एंड ग्रीन पाइपर अरुणाचल प्रदेश. अ बरोइंग फ्रॉग नेम्ड आफ्टर सिटी ऑफ बेंगलुरु. बरोइंग फ्रॉग आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? फिर आपके यहाँ पे है एक डीप वाटर स्पीशीज ऑफ स्नेक ईल फ्रॉम केरला. ओके, स्नेक ईल की एक स्पीशीज केरला में मिली है. स्पीशीज ऑफ कैटफिश फ्रॉम मणिपुर. ओके, स्पीशीज ऑफ स्क्रैप बीटल फ्रॉम ग्रेट निकोबार, ये वहाँ पे मिली है हमें. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर मेंशन्ड है. 5-6 स्पीशीज आर देयर, यू शुड नो अबाउट दैट. ओके, 2016 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था बनाना स्पीशीज को लेके, दैट न्यू बनाना स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अंडमान निकोबार. अब उस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. 5-6 दे रखी हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये यहाँ से मिली है, तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है अभी. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या खास है हमारे लिए. ओके, सो on your international page again Taliban is rocking, means that whatever happened in Afghanistan वो तो न्यूज़ में रहने ही वाला है अभी. So we will hunt you down Biden, he is saying. Okay, all these things अब स्टेटमेंट आ रही हैं यहाँ पे, but it is going to be difficult. चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी. Now they are not going to stay in Afghanistan ना, वो फिर हंट डाउन कैसे करेंगे? When you are moving all your troops from there, आप कैसे हंट डाउन करोगे? तो he is announcing that we are going to hunt you down. बट कैसे होगा? क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड तो आपने हटा दिए हैं, कैसे हंट डाउन करोगे? ओके, ये कुछ सवाल हैं. सो दिस इज द ग्रुप वे विच इज क्लेमिंग दिस थिंग कि इन्होंने ये क्लेम किया है. ओके, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान. यहाँ पे हो क्या रहा है कि नाउ तालिबान, इवन तालिबान हैज़ नो क्लैरिटी कि कितने लोग तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोग इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ISIS को. ओके, देयर कैन बी अ सेक्शन विद इन द तालिबान ऑल्सो कि जो इस ISIS को सपोर्ट करता हो. तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, ठीक है ना? सो क्लैरिटी कुछ नहीं है अभी अफगानिस्तान में, कोई क्लैरिटी नहीं है कि हु इज़ अ फ्रेंड हु इज़ एन एनिमी. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. आगे चलते हैं. अ सेल्फ सीकिंग इंडिविजुअल्स स्कल्टिंग द इंटेंशंस ऑफ IBC. दिस इज व्हाट योर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सेइंग. ही इज सेइंग दैट okay, this IBC reform, insolvency and bankruptcy code, okay, it has basically ended the feudalistic system that we had. पहले feudalistic क्या होता था? कॉर्पोरेट
जो सेक्टर थे, कॉरपोरेट प्लेयर्स थे, दे यूज टू टेक लोन, वो लोन लेते थे यहाँ पे। उसके बाद वो बैंक्स के अंदर अपने केसेस को बहुत लंबा लंबा चलाते थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ रीपेमेंट नहीं होता था। सपोज आपने केस चला दिया 6 साल तक, नाउ 6 years तक नथिंग विल मूव, द अमाउंट ऑफ एसेट इट विल गो डाउन, और बैंक बोल, ये जो डेप्टर है ये बोल देगा कि हम लोग इसको फोरफिट कर रहे हैं। इसमें नुकसान किसका होता था? बैंक का नुकसान होता था, क्रेडिटर के पास नुकसान होता था, क्रेडिटर के हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता था। ओके, प्रेजेंटली आईबीसी हैज फैसिलिटेटेड वन थिंग, दैट क्रेडिटर कैन इनिशिएट द प्रोसेस, कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस फाइलिंग जब होती है तो वो क्रेडिटर भी अब स्टेप ले सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दिस इज हाउ दिस रेजीम इज हेल्पिंग। यहां से ये जो है हमारा माइंडसेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे आपको नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, वो चीज आईबीसी फैसिलिटेट कर रहा है। ओके, so this is what our chief economic advisor is pointing out. So earlier these corporate houses they used to have monopoly, पहले लोन ले लो, उसके बाद जो है लोन वापस देना नहीं, और उसके लिए आप केस चलवा दो, वकील करो, केस चलवाओ, 5 साल 6 साल केस चलेगा, कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, उसके बाद लमसम सेटलमेंट होगा। ओके, लमसम सेटलमेंट होगा, थोड़ा सा पैसा देके आप छूट जाओगे। दिस दिस इज व्हाट यूज टू हैपन, ये होता था। बट राइट नाउ अब ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि क्विक जल्दी सोल्यूशन आता है यहाँ पे, और जो एक बार डेट में चला जाता है, विलफुल डिफॉल्टर्स को वैसे भी इसमें एंटरटेन नहीं किया जाता। सो ये पॉइंट समझने जरूरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। So Gaurav Kaushik, you are saying that pseudo war possibility is more. Okay, so, shallow rhetoric now only by US. Absolutely, they are realistic. चलिए, थैंक यू।